वायरस के मामलों में कमी आने के बाद देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक की प्रक्रिया के बीच तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। टैक्स वसूली महामारी की लहरें लगातार आती जा रही हैं। गौरतलब है कि देश में आज लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 31 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 86 रुपए 22 पैसे हो गई है। कीमतों की बढ़ोतरी से देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। कोरोना काल में राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते रहते हैं। वो तेल की बढ़ती कीमतों और वैक्सीन को लेकर पहले भी सरकार को घेर चुके हैं। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि इन आंकड़ों को लोगों की जान बचाने की बजाय सरकार एवं नेताओं की छवि बचाने के लिए दुष्प्रचार के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सरकार से प्रश्न करने की अपनी सीरीज जिम्मेदार कौन के तहत फेसबुक पर पोस्ट किया। इसमें यूपी के कई जिलों के शमशानों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार से संबंधित संख्या का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में आंकड़ों को छिपाया गया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, कोरोना महामारी में लोगों ने सरकार से आंकड़ों की पारदर्शिता की आवश्यकता स्पष्ट की थी। ऐसा इसीलिए जरूरी है कि आंकड़ों से पता लगता है बीमारी का फैलाव क्या है, संक्रमण ज्यादा कहां है, किन जगहों को सील करना चाहिए या फिर कहां टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। इस पर अमल नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन? उन्होंने दावा किया कि आज भी टीकाकरण के आंकड़ों की कुल संख्या दी जा रही है, आबादी का अनुपात नहीं, और उसमें पहली व दूसरी डोज को एक साथ ही जोड़कर बताया जा रहा है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है। कोरोना वायरस से जुड़े तमाम आंकड़ों को सिर्फ सरकारी चैम्बरों में कैद करके रखा गया और वैज्ञानिकों द्वारा पत्र लिखकर इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग के बावजूद ये नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी जैसे राज्यों ने जांच के आंकड़ों में भारी हेरफेर की। सरकार ने कुल जांच संख्या में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट के आंकड़ों को अलग अलग करके नहीं बताया। इसके चलते कुल संख्या में तो टेस्ट ज्यादा दिखे, लेकिन वायरस का पता लगाने की एंटीजन टेस्ट की सीमित क्षमता के चलते वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या का सही अंदाजा नहीं लग सका। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इनके नेताओं की छवि लाखों देशवासियों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? सही आंकड़े ज्यादातर भारतीयों को इस वायरस के प्रभाव से बचा सकते हैं। आखिर क्यों सरकार ने आंकड़ों को दुष्प्रचार का माध्यम बनाया, न कि सुरक्षा का? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।